सक्सेस विद शिवम में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 11th का सेट थ्योरी हम पढ़ाएंगे। मैथ में सेट थ्योरी का महत्व बहुत ही है। इसमें सेट थ्योरी को हम लॉजिकल तरीके से इसके न्यूमेरिकल को करते हैं। आइए सबसे पहले हम सेट के बारे में समझते हैं। सेट क्या है? ये आपका लेसन 1 है, लेसन फर्स्ट, क्लास 11th का टॉपिक है सेट। सेट सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। समुच्चय सेट थ्योरी। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड object is called set. A collection of well defined object। एक आप कलेक्शन करिए किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड का मतलब वो डिफिनीशन पे आधारित हो, ऐसा आप कलेक्शन करें ऑब्जेक्ट का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट, समुच्चय बोलते हैं। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं कि भारत के 10 अच्छे छात्र, तो ये क्या समुच्चय है? ये सेट है। तो ये सेट नहीं है, नॉट सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये अच्छे छात्र जो हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। हमारे लिए कोई अच्छा हो सकता है, किसी दूसरे के लिए हो सकता है, शायद किसी तीसरे के लिए वो अच्छा ना हो। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर कोई है ऐसा डिफाइंड हो कि वो सभी के लिए हो, वो हमारे लिए भी हो, आपके लिए भी हो, सबके लिए हो। जैसे कि बात करें कि अगर मैं बात करूं कि कोई एग्जाम्पल, इस पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जो नॉट सेट है, सेट नहीं है। ये सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं कि 10 छात्र जो 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे 10 बच्चों का चयन करना है जो 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर मैं 10 बच्चों को किसी क्लास से, मान लीजिए 11th ही क्लास से, मैंने 10 बच्चों को चूज किया। कितने बच्चों को चूज किया? 10 बच्चों को चूज किया। अगर वो 10 बच्चे क्या है? 90 से अधिक हैं, तो कोई दूसरा अगर टीचर आता है, कोई दूसरा स्टूडेंट आता है या कोई और आएगा, तो वो अगर कहेगा कि 90 से एबव 10 बच्चे चाहिए, तो इन्हीं में से तो होगा। तो इसका मतलब ये डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड की मीनिंग यही है कि जो एक डिफिनीशन बेस्ड हो, मतलब कि वो सभी के लिए समान हो, तो उसको हम बोलते हैं सेट्स। अब सेट को दो तरीके से देखिए, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इस पे हम बात करेंगे। तो कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को हम कैपिटल में लिखते हैं, किसी से डिनोट करेंगे। ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में। जान लीजिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। और सेट में जो होता है, समुच्चय में कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं करता है सेट का नंबर। ये जैसे 1 1 2 टाइम्स है, तो ये नहीं कि आप 1 1 को 2 बार लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। अब इसका मतलब हुआ एक सेट है
जिसके एलिमेंट, इसको ये क्या होगा जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये इसका मतलब हुआ कि जो ये आपका सेट है इसके ये मेंबर्स हैं, क्या है 1 3 4 5 क्या है, सेट ए के मेंबर्स हैं। इसको कैसे लिखा जाता है कि जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि क्या हुआ, ए एक फैमिली है, ए एक सेट है और 1 उसका एक मेंबर्स है, वो जो ए में बिलोंग कर रहा है। जैसे कि क्या हुआ कि अगर एक फैमिली बड़ी सी फैमिली है, उसमें जितने भी बच्चे हैं उस फैमिली से बिलोंग करेंगे कि नहीं, संबंधित होंगे कि नहीं। अब 1 बिलोंग टू ए, इसी प्रकार से 2 बिलोंग टू ए, इसी प्रकार से 3 बिलोंग टू ए, इसी प्रकार से सभी क्या होंगे, ए में बिलोंग करेंगे। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स। बिलोंग्स हिंदी में ये समझा जाता है कि वन एक अवयव है ए का, एक अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट, जो एक अवयव 1 है ए का। इसी इसको लिखने का 2 मेथड है। तो एक तो आपका रोस्टर मेथड है, एक आपका क्या है, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, बस कर्ली ब्रैकेट में एक सिस्टम से ऐसे सेट कर देते हैं। मान लीजिए मुझे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर आप नंबर्स में लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रोस्टर फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, इसको रोस्टर इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में भी रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर रूप। और दूसरा सेकंड है, सेकंड आपका है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो ये सेट बिल्डर मेथड जो है, इसमें क्या होता है, किसी नंबर्स को हम लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। अब जैसे इसमें, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण में विधि। जैसे ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, इसी चीज को क्या अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे, यस सच दैट, देखो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे फिर x लिखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, बोलो भैया, x लिखना पड़ेगा। सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसको आप किस में लिखे हैं, इसको हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये लैंग्वेज में लिखा गया, देखिए भाषा में लिखा है कि नहीं है। अब इसका मतलब जो x यहां है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब यहां क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, यही सारे नंबर से नेचुरल नंबर तो ही रहेंगे। तो इस तरीके से हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में, इस तरीके से रोस्टर मेथड में लिखा जाता है। तो अभी तक हमने सीखा कि सेट क्या है, सेट का एग्जाम्पल हमने सीखा, सेट का रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा और सेट को कितने फॉर्म में लिखते हैं ये हमने सीखा। जैसे कि सेट आप जानते हैं, समुच्चय क्या है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, इज कॉल्ड ए सेट। तो आइए इसमें हमने एग्जाम्पल लिया कि 10 अच्छे छात्र, क्या लिया हमने एग्जाम्पल, भारत के 10 अच्छे छात्र। तो अच्छे छात्र हमारे लिए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकते हैं, तो ये सेट नहीं होगा। जो सबके लिए समान होगा, जो सबके लिए जरूरी होगा, वही आपका क्या होगा, सेट होगा। अगर मैं बात करूं कि 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले क्लास 11th के छात्र की चर्चा करें, तो क्लास 11th के जो छात्र 90 से अधिक अंक पाए हुए हैं वो आपके लिए भी हैं, 90 से अधिक हमारे लिए भी हैं, सबके लिए हैं। तो ये क्या है, एक फाइनाइट है, इसलिए ये सेट होगा। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक रोस्टर मेथड होता है और एक सेट बिल्डर मेथड होता है। रोस्टर मेथड में नंबर्स में लिखते हैं हम, और सेट बिल्डर मेथड में हम उसको लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको लैंग्वेज में सच दैट लगा करके। इस तरीके से अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स,
किसकी चर्चा करेंगे? टाइप्स ऑफ सेट की चर्चा करेंगे। तो ये चीजें हमको उम्मीद है समझ गए होंगे आप सब। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उस चीज को फिर से चर्चा कर देंगे। जितना पढ़ना है हमको वो सभी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हमको समझ में आए और हम यहां तक कि अच्छे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएं, जो जेई लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी हम अटेम्प्ट कर पाएं। तो इस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार, सेट्स, समुच्चय के प्रकार। किस पे चर्चा करेंगे? समुच्चय के प्रकार। तो सबसे पहले हम समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले हम एम्प्टी सेट की बात करते हैं। एम्प्टी सेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी, हिंदी में बोलते हैं रिक्त, खाली, रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट का मतलब है एक ऐसा समुच्चय हो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वो हमारा क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। तो क्या A set is called empty set if there are not any element, not any element in set. तो a set is called empty, क्या? empty set if, यदि क्या? there are not any element in set, कोई भी एलिमेंट सेट में नहीं है तो वो सेट आपका क्या कहलाएगा? empty set। ऐसे भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, no element in a set is called empty set। अब ये empty set का अगर मैं एग्जांपल की बात कर, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम फाई से भी बिलोंग कर रिप्रेजेंट करते हैं या कर्ली ब्रैकेट से। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? सेट है। फाई इज ए सेट, नॉट ए एलिमेंट। कर्ली ब्रैकेट में ऐसे एम्प्टी रख करके भी हम सेट का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम बात करते हैं जैसे सेट है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जहां एक्स वास्तविक शून्यक है। क्या है? वास्तविक शून्यक है। इस पे चर्चा करते हैं। एक्स इज ए रियल रूट्स। तो क्या ये इसमें हम चेक करते हैं क्या मुझको इसका एक भी रियल रूट मिलेगा? ये इस पे चर्चा किया जाए। रियल रूट आप जानते हैं, जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात समीकरण। तो वहां आपको 3 केसेस बनी थी। एक केस d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 था, विविधकर d इक्वल टू 0 था। दूसरा d की वैल्यू 0 से ग्रेटर थी, तीसरा d की वैल्यू 0 से छोटी थी। तो 0 से छोटी के केस में हमको कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा था, वास्तविक शून्यक नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम क्या कर रहे थे, d इक्वल टू जो था वो 0 आता था तो हमको 2 रियल रूट मिलते थे, 2 वास्तविक रूट मिलते थे। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं किस पे, d की वैल्यू क्या हो, d की वैल्यू 0 से छोटी है, तो उस केस में मुझे कोई भी रियल रूट नहीं मिलता था। तो क्या इसमें देखें कि कोई एक भी रियल रूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, किधर? राइट हैंड साइड। ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड क्या लगता है? प्लस माइनस के साथ रूट लगेगा। और ये क्या है आपका?
माइनस अंडर रूट -1 को हम आयोटा कहते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो ये प्लस माइनस आयोटा। तो ये आयोटा जो होता है ये काल्पनिक नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर से होता है, तो ये आपका रियल रूट एक भी नहीं मिला है। तो ये जो हमारा सेट ए है वो क्या है, फाई या आर करली ब्रैकेट, इसमें कोई भी मेंबर्स आपके नहीं है, इसलिए ये आपका हुआ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनाइट सेट, इसके बाद सबसेट, इन सब पर चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन पर का भी हम उपयोग करेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि जो हायर एजुकेशन में भी जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो उन पे भी चर्चा किया जाएगा। बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है कि सेट थ्योरी का एक एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेव हो जाए, जिसके कारण हम पढ़ भी सकें, क्वेश्चन अटेम्प्ट